श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, नव वर्ष की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए धन धान्य से भरपूर, सुख समृद्धि सुख देने वाला हो, इसी कामना के साथ हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन में। मैं पंडित महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज बात करते हैं मकर राशि की कि 2024 में मकर राशि कैसे सबसे ऊपर रहेगी और ये बनेगी राजाओं का राजा यानी सम्राटों का सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट। उसी के बारे में बात करते हैं, मकर राशि के बारे में, वर्ष 2024 मकर राशि। तो बात करते हैं मकर राशि की। 2024 में मकर राशि बनने वाली है सम्राटों का सम्राट यानी महाराजाधिराज योग इसकी कुंडली में बना हुआ है। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसका एक कारण है कि इस समय मकर राशि से शनि की 7.5 का जो प्रभाव है कम हो रहा है, 7.5 उतरने वाली हो रही है। और जब मकर राशि का जो भाग्य है वो बहुत अच्छा, यानी भाग्य में बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है, भाग्य समर रहा है इसका, क्योंकि भाग्य का जो मालिक है वो बुध महाराज होता है। बहुत अच्छा भाग्य इनका, भाग समझ रहा है और ये बनने जा रही है यानी सम्राटों के सम्राट, सबसे बढ़िया जो राजा होता है उसको बोलते हैं चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट राशि बनने जा रही है। अब चक्रवर्ती सम्राट किसे कहते हैं? चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है कि जो अपने आसपास के देश और वहाँ के राजाओं को जीत ले और जीत के उनके ऊपर हुकूमत करे, उसको कहते हैं चक्रवर्ती राजा। तो ये जो मकर राशि है इसका भी यही प्रभाव आपके सामने आना है कि 2024 में ये अपने आसपास की सभी राशियों को पीछे छोड़ करके इन सब के ऊपर राज करेगी और ये बनेगी सम्राटों का सम्राट यानी चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती राजा वो होता है जो सभी परिस्थितियों में, कैसी भी परिस्थिति उसके सामने हो, दुश्मन की हो या आर्थिक परिस्थिति हो, सामाजिक हो, उन सब परिस्थितियों में जो विजय प्राप्त कर लेता है, जो जीत जाता है, उसको कहते हैं सम्राटों का सम्राट। तो वो बनता है चक्रवर्ती राजा। मकर राशि ने पिछले काफ़ी समय से पीड़ा, दुख, संघर्ष, इन सब परिस्थितियों को बड़े नज़दीक से झेला है और इनको सबको पार करके इन्होंने की जय प्राप्त की है, विजय प्राप्त की है इन सभी चीज़ों के ऊपर। तो ये इनको इस सम्राट की उपाधि के तौर पे हम देने वाले हैं, क्योंकि शनि की राशि है। आप देख रहे थे पिछले 6-7 वर्षों में बहुत ज़्यादा इन्होंने उतार चढ़ाव देखा, जिंदगी में पीड़ा, दुख, परेशानी देखी और इतना सहने के बाद अब आप बनने वाले हैं सभी राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट। पर सम्राटों के सम्राट बनना, चक्रवर्ती सम्राट बनना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए अपने शत्रुओं, दुश्मनों को परास्त करना पड़ता है और परास्त करने के बाद ही वो आपको मतलब सबसे बड़ा जो खिताब होता है वो प्रदान करेंगे। तो पिछले 6 सालों में आप भी बड़ी परेशानी, बाधा रूपी दुश्मनों से परेशान थे। देखिए दुश्मन कौन कौन होते हैं वो बताता हूँ आपको मैं। आपने अपने बुद्धि चातुर्यता से उस पर विजय प्राप्त की। सबसे बड़ी लड़ाई तो आपने शनि देव से 7.5 में लड़ी। पिछले 6-7 साल से आप परेशान थे, हालांकि 7.5 में आपका बहुत कुछ खो गया, काफ़ी नुकसान हुआ आपका। शनि 7.5 में आर्थिक नुकसान हुआ, अपना कोई खास अपने से बिछड़ गया, घर के घर लोगों के भूतों के बर्बाद हो गए और शनि 7.5 का इतना भयंकर असर मकर राशि वालों को हुआ था। पर अब शनि की 7.5 आपके अंतिम चरण में चल रही है और कोई भी चीज़ जब अंतिम चरण में होती है तो थोड़ा सा झटका जरूर देती है। जैसे जब दीपक है वो कोई जला हुआ है और उसमें अगर तेल खत्म होने लगता है तो एक बार उसकी जो लौ है वो एकदम बड़ी तेज होती है और तेज होकर एकदम वो भप हो जाती है, बंद हो जाता है। तो उसी प्रकार पीछे आपको काफ़ी बड़ा झटका मिल चुका है। तो 2024 जो समय चल रहा है ये आपके लिए बहुत ही एक उन्नत समय हम कह सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसलिए 7.5 भी आपके ऊपर
ऐसी ही असर करके गई है जैसे भी शनि ने आपको झटका दिया। शनि जब बकरी थे तो मकर राशि वालों को बहुत परेशानी हुई, और शनि जैसे ही मार के हुए नवंबर, उसके बाद शनि की 7.5 का जो प्रभाव था और भी कम होने लगा, और मकर राशि को बहुत फायदा हुआ। आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है मकर राशि वालों, आपके लिए बहुत समय बढ़िया है। अब राजा बनने के लिए आपको कुछ उपाय फॉलो करने पड़ेंगे। देखो, राजा ऐसे तो नहीं बना जाता है, राजा जो फॉलो करने पड़ेंगे, और आप सही तरीके से फॉलो कर लिए तो आपको राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता, और आप बनेंगे सम्राटों के सम्राट, राजाओं के राजा, चक्रवर्ती महाराज। आपकी जो लगन मकर है, या आपकी राशि मकर है, या कुंडली में कहीं पर भी 10 नंबर में चंद्रमा बैठा हुआ है तो वो आपके मून साइन है। अगर आपको बोला हुआ नाम भी मकर राशि का है तो ये जो प्रोग्राम है आपके लिए है। आप ध्यान से सुने, इस प्रोग्राम को देखें, आपने क्या करना है, और आप वो फॉलो करेंगे तो 2024 में आप भी अपने सिर पे सम्राट का ताज ले सकते हैं। देखिए, जो राजा होता है उसके दुश्मन भी बहुत होते हैं, और जितने ज़्यादा दुश्मन होंगे उतने राजा को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है दुश्मनों को शांत करने के लिए। अब हमारी कुंडली में जो दुश्मन होते हैं वो हम देखते हैं 6वें भाव से, 8वें भाव से और 12वें भाव से। अब 6वें भाव में दुश्मन पैदा होते हैं, 8वें भाव में रोग, बीमारियां, बाधा दायक जो ग्रह होते हैं, या जो वहाँ मालिक होता है वो हर चीज़ में बाधा डालता है, रुकावट देता है, तो वो भी हमारे लिए दुश्मन है। और 12वां घर होता है हमारे खर्चों का, तो 12वें घर में जो ग्रह बैठा है वो हमें इतने खर्चे देगा कि हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे। तो ये तीनों भाव हैं, तो तीनों को त्रिक भाव कहते हैं। 6वां, 8वां, 12वां बढ़िया भाव नहीं होते। तो पहले 6वें भाव की बात करते हैं। 6वें भाव में मिथुन राशि बनती है मकर राशि से। 6वां भाव मिथुन राशि का है। मिथुन राशि आपके जो लगन का स्वामी है शनि महाराज, उसका मित्र है बुध महाराज, और परम मित्र कह सकते हैं। तो जो मित्र का घर होता है तो वहाँ पर कोई भी दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि बुध महाराज स्वयं आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं, और भाग्य का स्वामी जब भाग्य को सपोर्ट करता है तो उससे दुश्मन भी शांत होते हैं, आपके ऊपर कोई अगर परेशानी है तो वो भी दूर होती है, और आपका मार्ग रोकने वाला कोई भी ग्रह नहीं होता। तो शनि की जो ये मकर राशि है इसके लिए बुध बहुत ही योगकारक ग्रह है, योगकारक ग्रह की राशि है, तो ये बिल्कुल भी यहाँ बाधा नहीं बनेगा, आप दुश्मनों को जीत सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी। दूसरा घर होता है दुश्मनों का 8वां। 8वें घर के स्वामी बनते हैं सूर्य महाराज। मकर राशि के लिए इनका प्रभाव बढ़िया नहीं कहा जा सकता, तो अष्टमेश कभी भी किसी भी राशि के लिए बढ़िया प्रभाव नहीं देता है। अब अष्टमेश से सूर्य बन गया, अब आपकी जो जन्म कुंडली है जहाँ भी सूर्य उसमें बैठेगा, किसी भी भाव में अगर जन्म के समय बैठा हुआ है तो वो आपको उसी हिसाब से आपको दिक्कत करेगा। सपोज करिए आपके चौथे भाव में जन्म के में सूर्य बैठा है, अब अष्टमेश अगर चौथे भाव में आगे बैठ गया, अष्टमेश और चौथे भाव में बैठेगा तो वहाँ में किन किन चीज़ों से दिक्कत होगी, परेशानी होगी, वो बता। चतुर्थ भाव होता है जमीन का, जायदाद का, माता का सुख, जमीन जायदाद, घर का सुख, उन सब चीज़ों में कमी करेगा। सूर्य राज्यकारक होता है, तो सरकार से जो आपको कहीं लाभ मिलना है उसमें आपकी कमी करेगा। सूर्य हमारे पिता का कारक होता है, अगर सूर्य चतुर्थ भाव में बैठ गया तो पिता से जन्मन रहेगी। सूर्य हमारे शरीर में हमारे हृदय का कारक होता है, अगर सूर्य चतुर्थ भाव में बैठता है तो हमें हार्ट अटैक की शिकायत हो सकती है, हमारा हृदय कमजोर हो सकता है। अगर सूर्य पंचम भाव में आपके जन्म समय बैठा हुआ है, ये आपको मैं उदाहरण बता रहा हूँ इसके लिए। अगर सूर्य आपका पंचम भाव में बैठा हुआ है तो पंचम भाव होता है संतान का, पंचम भाव होता है हमारी विद्या का, बुद्धि का, पंचम भाव होता है हमारे निर्णय क्षमता लेने का। तो अगर सूर्य यहाँ बैठा है अष्टमेश बन के, तो इन सब चीज़ों में सूर्य कमी करेगा। संतान से हमें कोई ना कोई परेशानी रहेगी, हो सकता है तो हमारी जो बड़ी संतान है, ज्येष्ठ संतान है, उससे हमें कोई परेशानी हो। हमारी जो विद्या है, जो हमारे जो बच्चे हैं अगर वो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाई में दिक्कत हो, या खुद अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारे को पढ़ाई में दिक्कत होगी। हम घर परिवार में जो भी फैसले करते हैं
वो फैसले का भाव जो होता है, जिसको हम कहते हैं निर्णय भाव और डिसीजन, वो होता है पंचम भाव। और पंचम भाव से हमने को डिसीजन किया तो सूर्य अगर वहाँ बैठा हुआ है तो ये कहीं न कहीं हमारे डिसीजन को कमजोर करेगा। तो इस प्रकार अष्टम भाव में अगर सूर्य की राशि है, सूर्य है, तो अष्टम भाव से संबंधित जो चीज़ होती है उसमें कहीं न कहीं दिक्कत करेगा। तो वहाँ बैठ के बली हो गया, बली हो गया तो हमें रोक देगा, परेशानी देगा। हमारे जो पिताजी हैं उनसे हमारी स्वास्थ्य संबंधी को परेशानी देगा। तो इस प्रकार जहाँ भी ये अष्टमेश से बैठेगा उसी भाव से संबंधित हमें परेशानी पैदा होगी। ये भी हमारे दुश्मन का भाव हुआ जो मकर राशि वालों के लिए फेवर में नहीं है। अगला भाव है 12वां भाव। 12वें भाव में गुरु की राशि है। 12वां भाव खर्चे का भाव माना जाता है, व्यय भाव माना जाता है। तो यहाँ पर हमसे खर्चे कराएगा 12वें भाव का जो मालिक है। कहाँ कराएगा? वो जिस भाव में बैठेगा। अगर वो पत्नी के भाव में बैठ गया तो पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी और उसके ऊपर हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर वो भाग्य में आके बैठ गया तो भाग्य दुर्बल हो जाएगा, भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ नहीं देगा। अगर वो आपके तीसरे भाव में बैठ गया, तीसरा भाव होता है बहन भाइयों का, तो बहन भाइयों से अरमान कराएगा, बहन भाइयों से हमें सहयोग नहीं मिलेगा। हम जो बल पराक्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उसमें कहने की कमी करेगा। तो इस प्रकार जो 6वां, 8वां, 12वां भाव होता है ये दुश्मनों का भाव होता है और इन पर विजय प्राप्त करना ही एक बहुत बड़ी उपाधि होती है। तो मैंने भी आपको बताया कि 6वां भाव फेवर में है और 8वां और 12वां भाव ठीक नहीं है। तो इन दोनों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अष्टम भाव के स्वामी सूर्य देवता बनते हैं। तो सूर्य के लिए सबसे बढ़िया उपाय है वो है आदित्य हृदय स्तोत्र का। अगर आप रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी सूर्य बाधाजनक नहीं बनेगा। दूसरा उपाय सूर्य के लिए, आप सुबह जब सूर्योदय होता है तो उस समय जल के अंदर लाल रंग की रोली डाल के सूर्य को अर्घ्य दें। उसमें थोड़ा चावल और चीनी भी डालें, सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जप करते रहें तो सूर्य आपके लिए बिल्कुल बाधा कारक नहीं बनेगा। यहाँ भी आपकी विजय हो सकती है। 12वां भाव जो बृहस्पति का आता है उसके लिए आपको बात बताते हैं कि पीले रंग का आप ज़्यादा प्रयोग करें। माथे पे हल्दी का टीका लगाएं, बृहस्पतिवार को चने की दाल का दान करें और कोशिश करें कि बृहस्पतिवार को आप केले में हल्दी डाल के जल के अंदर थोड़ा गुड़ डाल के उसमें चने की दाल डाल के वो जल केले के पेड़ को आप सींचें उस जल से, तो बृहस्पति आपके लिए लाभदायक बनेगा। तो मित्रों, आपको मैंने अभी ये बताया कि मकर राशि कैसे राजा बन सकती है 2024 में। आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। अब प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण, राधे।